राधे राधे एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को तुलसी विवाह की और देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आपको मैं शेयर करने जा रही हूँ देव उठनी एकादशी के दिन हम तुलसी विवाह कैसे कराएं। घर पर आप अकेले भी हैं तब भी आप अपने पति देव के साथ मिलकर ये तुलसी विवाह बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। इसको कराना बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए मैं आज आपके साथ स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी और पूरी रस्म में शेयर करने जा रही हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पर भी आपको ये पूजा करनी है वहाँ पर आप एक चौक पूर लें। तो मैं पहले हल्दी से लीप रही हूँ। आप चाहें गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं या फिर आप गेरू से भी लीप सकते हैं। मैं यहाँ हल्दी से लीप रही हूँ। उसके बाद आपको यहाँ एक चौक पूरना है। यहाँ पर आपको चावल के आटे से या फिर गेहूं के आटे से चौक पूरना है। आप चाहें तो रंगोली की कलर से भी रंगोली बना सकते हैं। पर चौक जब हम पूरते हैं तो उसमें हमें किसी ना किसी अनाज के आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं यहाँ 2 चौक पूर रही हूँ छोटे छोटे से। एक तरफ हम पटा रखेंगे और एक तरफ हम तुलसी माता को विराजमान करेंगे। तो थोड़े से गेहूं का आसन देकर हम यहाँ तुलसी माता का जो गमला है उसको स्थापित कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक चौकी लगाएंगे जिसपे कि हमें अपने शालिग्राम भगवान को या फिर गोपाल जी को और या फिर विष्णु भगवान की कोई फोटो हो आपके पास तो उनको आप विराजमान कर सकते हैं उनके साथ आपको, क्योंकि पूजन कराना है और शादी करानी है माता तुलसी की। जैसे कि आप सभी को पता है, देवशयनी एकादशी के दिन हमने भगवान को सुलाया था और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान जागृत होते हैं, अपने योग निद्रा से जागते हैं और सबसे पहले वो बस यही चाहते हैं कि उनकी तुलसी जी के साथ विवाह कराया जाए। इसको कराना बहुत ही शुभ होता है। इसकी जो तिथि होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हमें ये विवाह कराना होता है। अगर आप किसी भी कारण से आप एकादशी के दिन विवाह नहीं करवा पाए तो आप पूर्णिमा तक कभी भी करवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपनी माता तुलसी को थोड़ा सा सजा देंगे। मैंने चुनरी अर्पित कर दी है और एक दूसरी चुनरी से मैंने उनका लहंगा बना दिया है। इस तरीके से आपको उनको 16 श्रृंगार जरूर कराना है क्योंकि उनका विवाह है। तो मैं यहाँ पर अपने गोपाल जी को स्थापित कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो गोपाल जी को आप नए वस्त्र पहनाएं उस दिन। आपको बहुत ही ज़रूरी है ये कार्य करना। अगर आप यहाँ फ़ोटो रखकर पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ थोड़ा-सा गंगा जल छिड़क दीजिए तो उनका स्नान हो जाएगा। पर मैं यहाँ गोपाल जी को ही हमेशा विराजमान कराती हूँ। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान हैं तो उनका आप बहुत अच्छी तरीके से सुंदर सा श्रृंगार करके उनको स्थापित कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैंने उनको पीले वस्त्र पहना दिए। उनको पीले वस्त्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो पीले चौकी पर पीला वस्त्र पहनाकर हमें उनको विराजमान कर लेना है। अब उनका जो श्रृंगार है वो हम कर देंगे। उनका मुकुट, बांसुरी, उनकी मालाएँ सब उनको हम पहना देंगे। इसके बाद आपको एक मोर का जो पंख होता है वो भी अवश्य रूप से रखना है। अगर आपके पास गोपाल जी भी नहीं हैं तो अब इस तरीके से आप जो भगवान विष्णु की फ़ोटो होती है उनको भी विराजमान कर सकते हैं। देखिए, मैंने भगवान विष्णु की फ़ोटो भी यहाँ पे स्थापित कर दी है। अब हम अपनी जो आगे की रस्म है वो पूरी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना के बाद ही हमारी जो पूजा है वो शुरू होगी और गणपति जी की स्थापना करेंगे। तो मैं यहाँ पर गणपति जी और माता लक्ष्मी दोनों की स्थापना कर रही हूँ। आप सिर्फ गणेश जी की स्थापना भी कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़े से हमने गेहूं का आसन देकर अपने शंख को स्थापित कर दिया है, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में मोर का पंख, शंख, बांसुरी ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों से भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी जो पूजा है उसको पूर्ण फल प्रदान करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक चांदी की बांसुरी लेकर आई हूँ। तो मैं उनको बस यही आज अर्पण करने वाली हूँ क्योंकि ये बिल्कुल नई बांसुरी है। तो ये हम अपने गोपाल जी को अर्पण कर देंगे जितना अच्छे से अच्छा हो सके। हमें अपने गोपाल जी के लिए, अपने भगवानों के लिए बहुत ही सुंदर-सुंदर चीज़ें लाकर उनको प्रसन्न करनी चाहिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पर बाँसुरी अर्पित कर दी है। आप भी कुछ न कुछ भगवान के लिए गिफ्ट, आप कुछ न कुछ ऐसी चीज़, तोहफ़ा आप ज़रूर लेकर आइए। वैसे तो हम अपने भगवान को ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते जो उनके पास ना हो। बस ये हमारा प्रेम है कि हम अपने भगवान के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो हमारी ये भावनाएँ हैं, वो जो भावना हमेशा भगवान समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो माता तुलसी है उनको थोड़ा-सा सजाने के लिए एक माला पहना दी है। उनके लिए कुछ सुहाग का सामान जो हम अर्पित करेंगे उसमें एक चांदी की पायल बिछिया हुई मैंने रखी हुई है।
जैसा भी आपका सामर्थ्य हो आप वैसा कर सकते हैं। छोटे से छोटे रूप में भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से विस्तार के भी आप कर सकते हैं। तो देखिए कलश की स्थापना के लिए मैंने एक यहाँ पर लोटा भर लिया है, कंठ पर मौली बाँध ली है, 1 सिक्का, 1 सुपारी की गाँठ और 1 हल्दी की गाँठ, थोड़े से अक्षत और थोड़े से पुष्प डाल देंगे हम और 1 सिक्का हम डाल देंगे। इसके बाद इसको हमें भगवान के सीधे हाथ पर कलश की स्थापना करनी है। तो मैंने शंख को बीच में रख दिया है और वहाँ पर थोड़ी-सी जगह बनाकर हम कलश की स्थापना कर देंगे। थोड़े से मैंने गेहूँ का आसन देकर स्थापना करी है। आप यहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं हमारे गेहूँ से, क्योंकि हमारी ये जो पूजा हो रही है इसमें आपको तिल या गेहूँ ही इस्तेमाल करना है, आपको चावलों का इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए पंचपल्लव लगा देंगे। मैंने यहाँ पर आम के पत्ते रखे हैं, आप अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं अगर आपको आम के पत्ते ना मिले। पूर्ण पात्र के लिए मैं यहाँ पर एक कटोरी में गेहूँ भरकर रख रही हूँ। इसके ऊपर मैं दीपक क्योंकि रखने वाली हूँ, आप चाहें तो यहाँ श्रीफल भी रख सकते हैं। पर मैं यहाँ दीप कलश बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसके ऊपर दीपक रखने वाली हूँ। अब यहाँ पीने के लिए जल रख देंगे भगवान के लिए। मैं बिल्कुल साधारण तरीके से ही आपको ये वीडियो बता रही हूँ, ये पूजा बता रही हूँ, जिससे कि आप सरल तरीके से समझ सकें कि कैसे आपको ये पूजा करनी है। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अगर गृहस्थ हैं, आप दाम्पत्य जीवन में हैं, तो आप अपने पति देव के साथ ही ये पूजन कराएँ, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में अगर आप हैं, तो आपको पति-पत्नी मिलकर ही ये पूजा करनी चाहिए। अगर किसी कारण से आपके पति बाहर हैं, तो आप अकेले भी कर सकते हैं। अगर आप कुँवारी कन्या हैं, तो आप अपने माता-पिता के साथ ही ये पूजा करें, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर जो चांदी के मेरे पास गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं, उनकी स्थापना कर रही हूँ। आप यहाँ सिर्फ़ गणेश जी की स्थापना भी कर सकते हैं और या फिर आप सुपारी का स्वरूप मानकर लक्ष्मी जी और गणेश जी का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ये दिवाली के 11वें दिन पूजा होती है, इसीलिए माता लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा इस पूजा में की जाती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ दीप कलश बनाने के लिए एक दीपक को प्रज्वलित कर लिया है, घी की बाती से हम दीपक को जला लेंगे और यहाँ पर हमने एक सिक्का रखा है चांदी का, क्योंकि जब हम मांग भराई की रस्म करेंगे तो वो चांदी के सिक्के से ही करेंगे। आप चाहें तो सोने की अंगूठी से भी जो रस्म है वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा-सा मिठाई, मिष्ठान रख दिए हैं, दीपक जला दिए हैं, थोड़ी-सी धूप रख दी है, धूप से आरती कर दी है और माता तुलसी के सामने एक सिंदूरदानी भी ज़रूर रखिएगा। इसके बाद हम पूजन शुरू करेंगे और अगर आप कोई नए बर्तन लेकर आए हैं या नए आपके पास कोई बर्तन रखे हों, तो उसमें आप कुछ न कुछ अनाज भरकर ज़रूर रखें। तो देखिए अब सभी जगह पर भाव रूपी हम स्नान करा देंगे। एक पुष्प में थोड़ा-सा गंगा जल लेके और फिर उसके बाद अपने हाथों में एक पुष्प और थोड़े-से गेहूँ लेके आवाहन करेंगे कि हे प्रभु जी, हे माँ तुलसी, आज मैं आपका भगवान शालिग्राम से विवाह कराने जा रही हूँ, तो मेरी जो पूजा है, मेरी जो ये आराधना है, मेरा जो करने का जो एक संकल्प है, उसको पूरा कीजिएगा और मेरी पूजा को सफल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गणपति जी और माता लक्ष्मी को हम पूज लेंगे। हमारे शालिग्राम भगवान जी जो बने हुए हैं उसमें फ़ोटो में उनको पूज लेंगे, शंख को पूज लेंगे, गोपाल जी को पूज लेंगे और हमारे दीप कलश को पूज लेंगे, तुलसी माता को पूज लेंगे। सभी को हम पूजने के बाद थोड़ी-थोड़ी सी हल्दी लगाएँगे। थोड़ी-सी हल्दी में कच्चा दूध मिला लीजिए और फिर आपको थोड़ी-थोड़ी हल्दी लगानी है सभी को और फिर आपको एक लेना है मेहंदी की कोन अगर नहीं है तो आप मेहंदी के पाउडर में थोड़ा-सा पानी जो है, जल जो है वो घोलकर वो भी आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले हल्दी अर्पित करेंगे, मेहंदी अर्पित करेंगे हम और फिर उसके बाद माला अर्पित करेंगे। तो माला जो लेना है ध्यान रखिएगा 2 माला लेकर आइएगा, क्योंकि एक तुलसी माता को पहनानी है और एक हमें भगवान विष्णु को पहनानी है। तो यहाँ पर जो भी आप बर्तन भरकर रखे हैं, जिस भी अनाज में उसको भी आप पूज लीजिएगा, टीका लगा लीजिएगा और माता लक्ष्मी को यहाँ अर्पित करने के लिए एक कमल का फूल अवश्य रूप से लाइएगा। अगर कमल का फूल आपको ना मिले तो आप गुलाब का फूल भी रख सकते हैं और वो भी ना हो तो आप कमल गट्टे को पानी में डालकर अर्पित कर दीजिए, तो वो भी आपका जो है फूल अर्पित हो जाएगा। वो भी एक भाव होता है क्योंकि हमारा। अब इसका सभी जगह हम पुष्प अर्पित करेंगे। हमारे जो भगवान विष्णु हैं उनको पीला पुष्प बहुत पसंद है। माता को लाल पुष्प अर्पित करेंगे, गणेश जी को भी हम पीला पुष्प अर्पित करेंगे, जनेऊ कलावा अर्पित कर देंगे और इसके बाद आपको जो रस्म है वो पूरी करनी है। विदाई कैसे करानी चाहिए उसकी वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दी है, अगर आपने ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा, उसमें संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक हम साबुत नारियल रख रहे हैं, जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल, क्योंकि हमें इसी से फेरे कराने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ गठबंधन करने के लिए गठ जोड़ा बना रहे हैं, वो भी कलावे से। तो एक छोर हम भगवान विष्णु पर रखेंगे और एक छोर हम माता तुलसी पर रखेंगे, तो हमारा ये गठबंधन हो जाएगा, गठ जोड़ा बन जाएगा।
इसके बाद आपको जो हमारा नारियल है उस पे भी कलावा अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है, उसको भी पूज लेना है। इसके बाद हम माला अर्पित करेंगे, जो कि आप माला लेके आए हो, मैंने पहले ही बताया था आपको कि 2 माला लेकर आइएगा। देखिए 2 माला है मेरे पास, तो सबसे पहले लड़की जो होती है ना, कन्या होती है, वो वर को पहनाती है। तो तुलसी माता से छुवाकर हम पहले विष्णु भगवान को पहना देंगे, फिर विष्णु भगवान से छुवाकर हम अपनी तुलसी माता को पहना देंगे। तो यहाँ हमारी जयमाला की रस्म हो जाएगी। इसके बाद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और अब हम एक सिक्के से सिंदूर दानी की, जो सिंदूर अर्पित करने की रस्म करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं नारियल पर एक, जो हम ऐसे गठजोड़ा में हमारे यहाँ कहते हैं, गठजोड़ा के बीच में थोड़े से कुछ पैसे रखे जाते हैं, तो हम नारियल के ऊपर ही वो पैसे रख देंगे। अब माता तुलसी को हम मंगलसूत्र पहना देंगे, वो भगवान विष्णु से छुवाकर। और यहाँ पर पायल बिछिया, जो मैंने आपको बताया था मैं चांदी का लेके आई हूँ, तो वो भी हम अर्पित कर देंगे माता तुलसी को। और बिछिया भी ज़रूर पहनाइएगा, क्योंकि शादी के बाद लड़कियां बिछिया ज़रूर पहनती हैं। तो मैं यहाँ चांदी की 4 बिछिया लेकर आई हूँ, तो वो हम माता के चरणों में रख देंगे। इसको देखिए इस तरीके से आपको 4 बार भगवान के ऊपर से और 3 बार माता तुलसी के ऊपर से यहाँ पर नारियल को घुमा देना है, तो परिक्रमा हो जाती है, फेरे हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। अगर आप बहुत ही विस्तार के करना चाहते हैं, तो आप एक हाथ में अपने पतिदेव से कहिए कि वो विष्णु भगवान को उठा लें और एक हाथ में आप तुलसी माता को उठा लें। इस तरीके से परिक्रमा कराई जा सकती है। पर छोटे रूप में आप इस तरीके से परिक्रमा करा सकते हैं नारियल से। आप थोड़ा-सा इत्र लगा देंगे और अब हम हमारे चांदी के सिक्के से सिंदूर दान की जो रस्म है वो करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले तो जनेऊ के अलावा जो रह गया था काम वो कर लेती हूँ। सभी जगह आपको जनेऊ के अलावा अर्पित करना है, हमारे दीप कलश पर भी, हमारे गणेश जी को भी, हमारे गोपाल जी को भी, सभी जगह आपको करना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक जो काम है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको यहाँ लाई और बताशा जो है, जो कि हमने दिवाली की पूजा में भी अर्पित किया था, उसको भगवान के चरणों में रखेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके भंडारे कभी खाली नहीं होंगे, हमेशा भरे रहेंगे। इसके बाद आपको सिंदूरदानी की जो रस्म है वो करनी है, तो यहाँ पर हम चांदी का एक सिक्का ले लेंगे। चांदी का सिक्का अगर आपके पास नहीं है, तो आप कोई भी सिक्का ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई छल्ला हो या फिर कोई सोने की अंगूठी हो, उससे भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद आपको आरती की तैयारी करनी होगी, तो सबसे पहले हम भोग अर्पित कर देंगे। सबसे पहले तो भोग आपको ध्यान रखिएगा, कम से कम 5 तरीके का भोग ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और यहाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि आपको गन्ने का मंडप ज़रूर लगाना है। हमारे यहाँ 5 या फिर 2 कम से कम जो गन्ने होते हैं उससे मंडप लगाया जाता है, और ये जो पूजा होती है वो खुले में की जाती है, या फिर छत पे कर सकते हैं आप, या फिर आपके पास बालकनी हो तो कर सकते हैं। अगर बालकनी भी नहीं है तो अपनी खिड़की के पास भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए सिंदूर दानी से थोड़ा सा चांदी के सिक्के में हम सिंदूर ले लेंगे और माता तुलसी को हम 5 बार अर्पित करा देंगे। तो यहाँ पर हमारी सिंदूर दानी की जो रस्म होती है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम आरती करेंगे और सबसे आखिरी में हम बिछिया पहनाएँगे। बिछिया मैंने अभी वहाँ रख दिया है, आप इसको बाद में पहना दीजिएगा। बाद में अगर जब आप विदाई करते हैं तो ये पायल बिछिया आप अपने मानदान को दे सकते हैं। जिनको भी आप ये दे रहे हैं, उनको आप बिछिया पायल दे सकते हैं। इसके बाद देखिए हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक प्लेट में मैंने यहाँ स्वास्तिक बना लिया है और घी की बाती जला ली है। इसके बाद आप थोड़े से फुलझड़ी या पटाखे भी ज़रूर जलाइएगा। फुलझड़ी से भी हमारे यहाँ आरती की जाती है। तो देखिए मेरे जो पतिदेव हैं वो फुलझड़ी से आरती कर रहे हैं। फुलझड़ी से आरती करने हमने घी की बाती से आरती कर लेंगे, और आपको अपने पतिदेव के साथ यहाँ पर 7 बार फेरे, यहाँ पे 7 बार परिक्रमा ज़रूर लगाना है भगवान की, ध्यान रखिएगा। इस काम को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, इस स्टेप को ज़रूर आप करिएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो भी माता लक्ष्मी की आरती हो, विष्णु भगवान की आरती हो, माता तुलसी की आरती हो, वो आप यहाँ गा सकते हैं। बहुत ही प्रेम से पूरे परिवार के संग ये पूजा की जाती है। इस पूजा को करने से आपके घर में सभी मांगलिक जो कार्य हैं वो शुरू हो जाएँगे, और कभी भी कोई भी विघ्न बाधाएँ नहीं आती हैं। घर में हमेशा भंडारे भरे रहते हैं, सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है, और आपके बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलते हैं जब वो ये सभी पूजा पाठ वो देखते हैं। तो अब यहाँ पतिदेव के साथ आप आरती कर लीजिए, आरती का आचमन कर लेंगे, समस्त पूजा का आचमन कर देंगे, कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे, आरती स्वयं लेंगे, भगवान को देकर आप अपने पूरे परिवार को दे दीजिए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भगवान के सामने सभी लोग सिर रखकर पैर छुएं, आप अपने पल्ले से
सिर रख कर पैर छू लीजिए, जिससे कोई भी भूल हो गई तो माफ़ कीजिएगा और अपने पतिदेव के संग यहाँ पर परिक्रमा ज़रूर लगाइएगा। तो यहाँ पर हम परिक्रमा लगा लेंगे और यहाँ जो भी पूजा में सम्मिलित हुआ है, बिना मिठाई लिए, बिना प्रसाद लिए वो पूजा से ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब जो हमारा मंडप है थोड़ा-सा मैं उसको थोड़ा साइड में कर रही हूँ क्योंकि यहाँ परिक्रमा लगानी है। तो यहाँ पर अपने पतिदेव के साथ आप परिक्रमा लगा लीजिए। बहुत ही शुभ होता है ये कार्य करना। तो ये देखिए मैं अपने पतिदेव के संग यहाँ परिक्रमा लगा रही हूँ, फेरे लगा रही हूँ। तो 7 फेरे कम से कम आपको यहाँ पर लगाने हैं और इसके बाद आपको पैर छूना है और आपकी जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड सभी वीडियो जो है मेरे चैनल पर आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा। आप सभी को देवउठनी एकादशी की और तुलसी विवाह की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी के घर में सभी मांगलिक के जो कार्य हैं वो अब शुरू हो जाएँगे। तो आप इसके पूजा के बाद आप कुछ भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ होता है, तो आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी और आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ये जानकर कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।